नमस्कार साथियों, एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारी जो सामान्य हिंदी है और उसमें व्याकरण से संबंधित हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। और एमसीक्यू रहेंगे वाक्यांश से संबंधित, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का, जो पहले कभी न हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। इसमें आप भी कमेंट में अपने आंसर डाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आप एक तरह सही हो पाए। तो इसमें आपका अगर आंसर आया ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। जो कहा न जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो, आज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो इसमें अगर आप सबका जवाब आया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर है, उसको कहेंगे सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव, सुगत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सुग्रीव। उसको क्या कहा जाता है? सुग्रीव। नेक्स्ट है लौकिक। लौकिक का क्या मतलब होता है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो इस लोक की बात हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो इस लोक की बात हो उसको क्या कहा जाता है? लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपत्ति। तो पति पत्नी के जोड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका अगर आया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। उसको कहा जाता है दंपत्ति। नेक्स्ट है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम, नियम, विनिमय, विनिमय, अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है ऑप्शन ए, अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति पारस्परिक, नव आगत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आधुनिकीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उसको क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। उसको कहा जाता है देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग, जठरानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। जंगल में लगने वाली आग, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उसको कहते हैं दावानल। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, इसका सही जवाब है, उसको कहा जाता है ऑप्शन बी, बांझ। रसास्वादन का एक वाक्यांश क्या होगा? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन सी, किसी रस का उपभोग करना कहलाता है रसास्वादन। वर्णनातीत का सही अर्थ क्या है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। वर्णनातीत का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्णन से परे। अगला इसमें है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उत्तरई, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। प्रश्न या प्रश्न आदि पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है उत्तरापेक्षी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जिसके समान दूसरा न हो, इसका सही जवाब क्या होगा? जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, सौवर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे कहा जाता है अप्रतिम। डी इसका सही जवाब है।
जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। जहाँ पहुँचा नहीं जा सके तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी दुर्गम। जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसको कहते हैं बहुभाषी। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा होना, उसको कहते हैं अतिवृष्टि। और बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती उसको कहते हैं अनावृष्टि। अनुमति का सही अर्थ इसमें से क्या है? किसी कार्य के करने की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति का इसमें सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी कार्य के करने की आज्ञा देना। अगला है अन्यो अन्य आश्रित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य अन्यो आश्रित का क्या अर्थ होता है? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्यो अन्य आश्रित। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाता है वो समय? गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, अपराह्न। तो जिसका सही जवाब उसे कहते हैं गोधूली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसको कहा जाता है ऑप्शन सी, परोपजीवी। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार विग्रह है, निग्रह है, अवग्रह है, अनुग्रह है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुग्रह है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो जी इसका जवाब आपके लिए छोड़ दिया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट में डाल कर देना है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? इस तरह से इस वीडियो में हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।